समारोह में उपस्थित गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, हमारे मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी, डीजीपी साहब श्री मोहनलाल लाथर जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अभय कुमार जी, डीजीपी उमेंद्र भारद्वाज जी, अजीत सिंह जी, डीजी एसीपी बीएल सोनी जी, डीजी श्री उमेश मिश्रा जी, डायरेक्टर आरपीए राजीव शर्मा जी, समस्त उपस्थित यहाँ एडीजी बैठे हुए हैं, आईजी और तमाम पुलिस के अधिकारीगण, सम्मानित होने वाले तमाम पुलिस के अधिकारीगण, तमाम उनके परिवारजन और मीडिया के साथियों, राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर पुलिस बेड़े के सभी अधिकारियों और जवानों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। शानदार अभी परेड हुई, उसके लिए तमाम परेड में भाग लेने वाले साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शानदार परेड थी उनकी। और जो सम्मानित हुए हैं पुलिस अधिकारी, उनको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए जितने अतिथिगण हैं उनकी ओर से उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले इस बल के सभी शहीदों को सदापूर्वक स्मरण और नमन करता हूँ, जो शहीद हो गए अपनी ड्यूटी को निभाते हुए। आज का दिन राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश 1949 के तहत राजस्थान पुलिस संगठन की स्थापना हुई थी। तब से लगातार इसकी संख्या और गुणात्मकता में निरंतर बदलाव आया है। राजस्थान पुलिस आज अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए देश भर में अपनी पहचान रखती है और इसका इकबाल बुलंद है। इस बेड़े के साहसी जवानों ने देश और समाज की सेवा की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया है। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, अपने ध्येय वाक्य को ध्यान में रख करके राजस्थान पुलिस सदैव नागरिकों की सेवा कर रही है। किसी भी समाज, प्रदेश और देश के विकास में सुरक्षा का आधारभूत महत्व होता है। सुरक्षा के माहौल में ही हमारी आर्थिक प्रगति, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संभव है। स्वच्छ लोकतंत्र में तो पुलिस का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। राजस्थान पुलिस अपने अथक परिश्रम, साहस और बलिदान के संकल्प के साथ कमजोर वर्गों की सेवा और सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है। हमारे पुलिस बल के अधिकारी और जवान दिन रात चौकस रहते हैं, जागते हैं और सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाते हैं। अपराधियों का मुकाबला करने के साथ सांप्रदायिकता, जाति हिंसा और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी लोगों की जान माल की हिफाजत में राजस्थान पुलिस ने हमेशा सराहनीय कार्य किया है। शिव के कांस्टेबल लाबू सिंह ने सतर्कता बरतते हुए और सीसीटीवी कैमरे की सहायता से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होने से उसे बचाया था। मैंने उससे बात भी करी। इसी प्रकार हाल ही में करौली में कांस्टेबल नीतीश शर्मा ने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान की बाजी लगा करके 4 लोगों को बचाया था। मैंने उसको भी टेलीफोन से बधाई दी है। उन्होंने उनको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन करने का मैंने फैसला किया है। हमारे पुलिस बेड़े ने ये ठीक कहा, डीजी साहब ने अभी बीएसएफ का गठन तो बाद में हुआ था, उसके पहले बहुत बड़ी भूमिका थी पुलिस की भी। और आज भी मेरा मानना है कि पुलिस आंतरिक सुरक्षा में भी, और जो 65 का वार हो या 71 का हो, हमारी पुलिस ने कंधे से कंधा मिला करके सेना का साथ दिया।
राजस्थान पुलिस सेवा की लंबी यात्रा में जिन योग्य अधिकारियों ने इस पुलिस बल का नेतृत्व किया, उनकी कर्तव्यपरायणता को आज याद करना हम सबका फर्ज है। पुलिस संगठन या फौज में रहकर सेवा करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। राजस्थान पुलिस अपने मजबूत इरादों, कर्तव्य निष्ठा और लगनशीलता के लिए पहचानी जाती है। अपराधों और कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण के साथ नवाचारों और आधारभूत पुलिसिंग के प्रयोग से इस बेड़े ने अपने आप को स्थापित भी किया है। राज्य सरकार ने पुलिस को आज की चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करने के लिए आधुनिक उपकरण और सुविधा देने के सभी संभव प्रयास किए हैं। अपराधों के पंजीकरण, क्रमबद्ध करना, थानों के अंदर स्वागत कक्ष का निर्माण करना एक प्रकार से आम जनता के लिए सम्मान की बात है। उनको महसूस हो थाने में जाते वक्त में कि थाने का माहौल ऐसा है कि मैं एक फरियादी के रूप में अपनी बात सत सम्मान के साथ कह सकता हूँ। मुझे आशा है कि इस भावना को प्रत्येक कांस्टेबल लगा करके थाने के जितने अधिकारी इस बात को समझेंगे। कोविड के दौरान भी मुझे कहते गर्व है, एक तरफ आम जनता ने कोई कमी नहीं रखी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, और उस संकल्प को पूरा करने में बिना पुलिस कांस्टेबल के अधिकारियों के संभव नहीं था। मुझे खुशी है कि उस वक्त भय बहुत था, पता नहीं विश्व महामारी है, कौन इसकी चपेट में आ जाएगा। तब भी आप लोगों ने खाना बांटना हो घरों के अंदर या व्यवस्था करनी हो, उस माहौल के अंदर पहली लहर के अंदर जो काम किया वो तारीफ के काबिल है, तो मैं उसके लिए विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। कोविड के दौरान लगे लॉकडाउन में मैंने कहा भी आपको सब तरह से आपने सेवा करी, क्योंकि घरों में लोग बंद थे तो सूखा राशन भी है, पका हुआ खाना भी है, रोगियों को दवाइयों की बात है, दूध की बात थी, पहुंचाने में आपका पुलिस का मानवीय चेहरा प्रदेशवासियों के सामने आया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पिछले 3 वर्षों में राजस्थान पुलिस ने जिस प्रकार अपने आप को आम जन की सेवा के लिए प्रस्तुत किया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। आम जन की सुविधा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सकारात्मक समाज वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए सभी थानों में स्वागत कक्षों का मैंने कहा भी जो निर्माण किया गया है, उसमें 731 थानों में तो स्वागत कक्ष बन के तैयार हो चुके हैं। राजस्थान पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के मामले में पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित अनुसंधान पर जोर दिया है। इससे अनुसंधान के समय में बहुत कमी आई है। वर्ष 19 में अनुसंधान में जहां औसत 129 दिन लगते थे, अब मात्र 19 दिन लगते हैं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों की। 78 दिन और कहाँ 129 दिन। परिवादी को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक निर्बाध पंजीकरण, जैसे मैंने कहा आपको कंपल्सरी FIR को हमने जो प्रायोरिटी थी, उसके कारण से 1917 में जहाँ दुष्कर्म के 33.4% मामले कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे, अब आपको जानकर प्रसन्नता होगी जब इसकी संख्या घट करके आधी से भी कम यानी 16% रह गई है। मैं पता था कि पंजीकरण जब कंपल्सरी किया FIR तो पंजीकरण के आंकड़े बढ़ेंगे, उसकी आलोचना भी होगी। हमने उसकी परवाह नहीं करी। हम चाहते हैं कि फरियादी को न्याय मिले, पीड़ित को न्याय मिले। ये सोच करके एक नया प्रयोग किया गया सरकार बनते ही, और मुझे खुशी है कि आपने उसको बेखूबी लागू किया है। आज थानों में पंजीकरण हो रहा है और मैं समझता हूँ कि
एनसीआरबी के भी जो आंकड़े आ रहे हैं 2020 के अंदर, मैं समझता हूँ कि उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। कार्यशैली को अधिक मजबूत करने के लिए थानों में जैसे एफआईआर हो रही है, पश्चात में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए तो डिकॉय ऑपरेशन भी कराए जाते हैं। मुझे खुशी है कि हमने कहा कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो एसपी का ऑफिस में होगी। मैं समझता हूँ कि कोई 15-20 केस मुश्किल से आए होंगे। आज जो सरकार की मंशा थी उसी के अनुरूप आप लोगों ने उसको निभाया है और थानों में एफआईआर दर्ज होना अनिवार्य हो गया है। जनता और पुलिस के बीच संवाद बढ़ाने के लिए हमारी पुलिस ने सहभागिता के लिए कई प्रयास किए। राज्य में कुल 96,428 व्यक्ति सामुदायिक संपर्क समूह के सदस्यों के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो कम्युनिटी लेजेंड ग्रुप बनाए गए हैं, पुलिस मित्र बनाए गए हैं 36,252, 34,048 ग्राम रक्षक बनाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि इसका भी एक समाज में अच्छा संदेश गया है। तो पुलिस और आम जन के बीच में जो समन्वय सम्मान की भावना हो एक दूसरे के प्रति, वो आगे बढ़ी है। इस बात की मुझे खुशी है। मैं चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, जिससे कि चुनौती के वक्त में आम जनता का सहयोग भी हमें मिल सके और हम लोग शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा काम करने में कामयाब हो सके। राज्य सरकार ने सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में आपके द्वारा किए जा रहे योगदान को समय समय पर सम्मानित भी किया है। पुलिस की दक्षता और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। इसी उद्देश्य से हमने कई कदम उठाए हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए बजट में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर डायल 100 डायल 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया गया है। अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से जुड़े कैमरों की संख्या को इस बजट में मैंने घोषणा करी है 10,000 से बढ़ा करके 30,000 किए जाएंगे। साथ ही बड़े निजी संस्थानों और व्यावसायिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। इसे अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से जोड़ने की कार्य योजना बनाई जा रही है। देश और प्रदेश में वर्तमान में बढ़ते हुए साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर के आए हैं। ये आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती भी है, समस्या भी। इससे प्रभावी रूप से निपटने के लिए हमने बजट के अंदर 22-23 के बजट में प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है। साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा और आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। राज्य के गृह विभाग द्वारा 5 नवंबर 19 को थाने में पदस्थापित कांस्टेबल को 2 वर्ष की जेल से दंडनीय अपराधों की जांच के लिए अधिकृत किया गया है। तफ्तीश अब हमारे पदस्थापित जो कांस्टेबल से सीनियरिटी के आधार पर 2 वर्ष तक की सजा वाले जितने अपराध हैं उनकी भी वो तफ्तीश कर पाएंगे। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना, जिसकी आज पूरे देश में बहुत सराहना हो रही है और बिना मांगे हुए, मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ और मुख्यमंत्री निवास पर भी हजारों लोग इस काम के लिए आते हैं कि जो ओपीएस लागू की ओल्ड एज पेंशन, उसमें किसी को विश्वास नहीं था, ना कोई मांग कर रहा था। पर मैं आपको कहना चाहूँगा, पूरी तरह सोच समझ करके, चिंतन करके, मनन करके, मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर यह फैसला किया गया है। मुझे खुशी है कि ये फैसला लागू हो गया है। हमने खाली फैसले नहीं किया, इसको लागू भी कर दिया है। और ये भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए, सब राज्यों को आगे आना चाहिए।
क्योंकि देश दुनिया को या देश के लोगों को मालूम नहीं है, कर्मचारियों ने समझ लिया कि ये तो होने वाला नहीं है, इसलिए मांग भी ज़्यादा उठी नहीं। पर मैंने जब पूरी स्टडी की मालूम पड़ा ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा है इसका, आज तक भी 17 साल के बाद में भी, 17 साल पहले लागू हुआ ये, आज तक भी ह्यूमन राइट कमीशन इसको विरोध कर रहा है, नहीं होना चाहिए। सीएजी जो है वो लिखित में रिपोर्ट दे रही है कि 15 साल के बाद में ना नियम बने, ना कायदे बने, ना इसका असेसमेंट होगा। कई तरह की ऑब्जेक्शन लगाया उन्होंने सीएजी ने के अंदर। 4-5 राज्यों ने कमेटी बना दी है इसको रिव्यू करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जुडिशरी जो है उसकी जो सेकंड पे कमीशन है वो कह रहा हम जुडिशरी में लागू नहीं करना चाहते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब लागू किया गया तो खाली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में लागू किया गया, उनको छोड़ा गया ओल्ड एज पेंशन के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। मेरी समझ के परे है, पता नहीं क्यों ऐसा किया। चाहे बीएसएफ हो, चाहे वो इंडो तिब्बतन पुलिस हो, चाहे वो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, पुलिस हो, सबको नई पेंशन योजना में ले लिया गया। ये जो अलग अलग फैसला हुआ मैं समझता हूँ वो भी उचित नहीं है, क्योंकि बीएसएफ भी कोई कम काम नहीं करती है। 365 दिन सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग वो भी होते हैं। इंडो तिब्बतन पुलिस का अलग काम है। मैं समझता हूँ कि विंग का बहुत महत्वपूर्ण काम है देश के लिए, देश की हिफाजत के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो आप खाली 3 सेनाओं के लिए छोड़ा आपने, बाकी के लिए लागू कर दिया। और सेकंड पे कमीशन जो वो जुडिशरी का है वो कहते हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। इस स्थिति में ये इश्यू बना हुआ था। राजस्थान सरकार ने पहल करी, मुझे इस बात का गर्व है कि हमने पहल करके इसको लागू किया देश के अंदर पहली बार। ये बहुत ही बड़ा फैसला है, इसमें इतना वेलकम हो रहा है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मिलने आते हैं उनके। क्योंकि 35 साल तक 38 साल की सेवा होती है, उस पर वो व्यक्ति हमेशा जो नई पेंशन है उसके अंदर पैसा जमा हो रहा है, कट के वो शेयर मार्केट में जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाएगा। पता नहीं 35 साल के बाद में शेयर मार्केट गिरेगा, ऊपर उठेगा, किसी को पता नहीं। उसके आधार पर पेंशन तय होगी। इतनी इनसिक्योरिटी कौन सहन कर सकता है? 35 साल तक एक तरफ हम कहते हैं गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं, हम लोग सुशासन देना चाहते हैं। सुशासन भागीदारी होती है अधिकारियों की और कर्मचारियों की होती है, और वो टेंशन में काम करे, पता नहीं बुढ़ापे के अंदर मेरे को कितनी पेंशन मिलेगी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ओल्ड एज पेंशन के अंदर सिक्योरिटी है, आपको मालूम है कितनी पेंशन मिलेगी और डीए के साथ में बढ़ती जाएगी। तो रात दिन का फर्क था, उस फर्क को हमने समाप्त कर दिया राजस्थान के अंदर। इस बात की राजस्थान वासियों को बहुत प्रसन्नता है, कर्मचारियों को प्रसन्नता है। राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में रही है। कठिन समय में भी राजस्थान पुलिस अपनी सेवा के बल पर जनता का दिल जीतने में कामयाब रही है। राज्य में लोगों के जान माल, नागरिकों के सम्मान की सुरक्षा करना राज्य सरकार के संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह संकल्प के अनुरूप पुलिस प्रशासन प्रदान करना आपका लक्ष्य रहना चाहिए। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, किसी विभाग का। पहला कर्तव्य हमारा है कि हम कानून की राज को स्थापित रखें, संविधान का सम्मान करें, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। चाहे किसी की सिफारिश आए, कम से कम पीड़ित पक्ष के साथ में न्याय करने की पहली जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, मेरा ये मानना है। और पुलिस के प्रति आम जनता का विश्वास बना रहे, इकबाल बुलंद रहे,
ये मेरा मानना है। पुलिस की दबाव में काम नहीं करे, किसी बड़े से बड़े व्यक्ति की सिफारिश पर भी किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ये आप सुनिश्चित करें। राज्य में पेशेवर व आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी, कठोर कानूनी कार्रवाई, आम जनता विशेषकर महिलाओं, कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं का समाधान करने में कभी कोताही नहीं बरतें। थानों में जन केंद्रित सुविधाओं का विकास, पुलिस कर्मियों का कल्याण, उनकी तकनीकी कार्य क्षमता बढ़ाना हमारी प्राथमिकता रही है। इस दिशा में तेजी से हम काम करना चाहेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि एक पुलिसकर्मी कितना भी बड़ा अधिकारी कौन बन जाए, वह जनता का सेवक रहता है। राजस्थान पुलिस जन सेवा के ध्येय के साथ राजस्थान और देश की जनता की सेवा में हमेशा की तरह तन मन धन से समर्पित रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आने वाले समय में हमारी नई चुनौतियों से हमें सामना करना पड़ेगा। जो माहौल देश में बन चुका है वो तनाव का है, हिंसा का है, अविश्वास का है, ये चिंता का विषय है। देश के सामने चुनौती भी है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि धार्मिक उत्सवों पर कई बार तनाव होता है, कई बार दंगे भड़क जाते हैं। बहुत बड़ी चुनौतियां आपके सामने हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान पुलिस ने अभी रामनवमी पे भी जो माहौल बनाया, डीजी साहब ने, एसीएस होम ने, सीएस ने, सब ने जो मैसेज दिया राजस्थान पुलिस को, उसका परिणाम आपके सामने है। राजस्थान करौली की बाद में जिस प्रकार से उत्सव मनाए गए, सब धर्मों के लोगों ने मिलकर के फूल बरसाए, एक अलग नज़ारा था, एक मैसेज गया पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर किस प्रकार से धार्मिक उत्सव शांति व सद्भाव कायम रहा। हम चाहेंगे कि ऐसा ही माहौल हमेशा के लिए बना रहे। वो आपकी मदद से ही संभव होगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे विश्वास है कि आप पूरे राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। वैसे हमने बहुत फैसले किए हैं, आप सबको वैसे तो जानकारी है, पर मैं कुछ फैसलों के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो कि सरकार के जहन में रहे हैं और जो डीजी साहब कह रहे थे अभी, जो इन्होंने मांग करी उससे अधिक दिया गया है। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि सरकार और फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा तकलीफ में रहते ही हैं, तो इसलिए कटौती करने की भावना रहती है। पर ये पहली सरकार है जो मांगता है उससे ज़्यादा मिल रहा है उसको। चाहे विकास की बात हो, चाहे हमारे डीजी साहब कह रहे थे जो इन्होंने मांग की थी उनसे ज़्यादा फैसले हमने इनके पक्ष में किए हैं। जिसमें देखिए पुरानी पेंशन की बात मैंने अभी करी, अब बुढ़ापे की चिंता समाप्त हो गई है। कोविड ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को एक मुश्त 50 लाख रुपए देने की सहायता की मैंने घोषणा करी थी। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेडिकल में काम करने वालों को 50 लाख मिलेंगे, तो राजस्थान राज्य वो था जिसने पूरे देश के अंदर पहला राज्य था जिसने कहा हमारे हर कर्मचारी को, चाहे वो टेम्परेरी भी है राजस्थान के अंदर, ठेके भी है, कोविड का काम करते हुए पत्रकार भी है, उसको 50 लाख मिलेंगे। ये फैसला हमने पहली बार किया है। अच्छा काम करने वाले नई कई पुलिसकर्मियों से मैंने बात की है, कई प्रमोशन को मिला है। प्रमोशन में आने वाली परेशानियों को समाप्त किया है, क्योंकि मेरा मानना है शुरू से ही किसी भी कर्मचारी का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति चाहता मुझे प्रमोशन टाइम पे मिले। और प्रक्रिया ऐसी बनी हुई है जिस टाइम पे प्रमोशन मिलता नहीं है, तो उस प्रमोशन में आने वाली परेशानियों को हमने समाप्त कर दिया है। और कोई बच जाएगी तभी उनको समाप्त करेंगे, पर चाहेंगे हर कर्मचारी का प्रमोशन समय पर हो। हजारों की संख्या में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से एएसआई में पदोन्नति हुई है।
और अभी जो हमने नई घोषणा करी है उसमें और ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे प्रमोशन के। इस बजट में 2000 ASI पद बढ़ाए गए। अभी डीजी साहब ने आपको कहा 1000 महिला ASI के पद बढ़ाए गए। और सबसे बड़ी बात है 473 जो सब इंस्पेक्टर लेवल के थाने थे उन सबको एक साथ में 6 लेवल के थानों में कन्वर्ट कर दिया गया है। इससे प्रमोशन के चांस और बढ़ जाएंगे। 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का मैंने कहा आपको गठन कर दिया गया है या किया जाएगा, किया जा रहा है। सैकड़ों नवीन पुलिस चौकी, थाने, साइकिल, एडिशनल एसपीज, DYSPs के कार्यालय और कार्य क्षेत्र का समान वितरण हो रहा है। HOG में भी एंटी चीटिंग भी और ड्रग को लेके भी अलग से शेयर बनाया जा रहा है। और DPG भी साल में 2 बार होगी। और डिपार्टमेंट लेवल पे होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस घोषणा से काफ़ी टाइम पे प्रमोशन मिलने लग जाएंगे। डीजी साहब ने मांग करी है कि खेल बजट जो आपका है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई जब जब मेरे को आप लोगों का आशीर्वाद से अवसर मिला है राजस्थान के प्रथम सेवक के रूप में काम करने का, जो मांगा पुलिस विभाग ने वो हमने देने का हमेशा प्रयास किया। तो डीजी साहब बड़े अप्रिशिएट कर रहे थे। और उसी कड़ी में इन्होंने मुझे एक स्लिप पकड़ा दी है कि खेल बजट में 50 लाख से 2 करोड़ रुपए पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन के लिए दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि खेल बजट को 50 लाख से 2 करोड़ कर दिया जाएगा। एक और मांग करी है उत्सव फंड। पुलिस दिवस अन्य उत्सवों के आयोजन हेतु दिए जाने वाले 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए किया जाने की मांग है, जिससे उत्सव आराम से मना सके। इस घोषणा को मैं पूरी करने का ऐलान करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप तमाम साथियों को, क्योंकि इससे बड़ा दिवस क्या होगा आपके लिए। 30 मार्च को राजस्थान का गठन हुआ 49 में। तो 15 दिन के बाद में 16 अप्रैल 49 को राजस्थान पुलिस अस्तित्व में आई। तो पुलिस स्थापना दिवस से बड़ा अवसर क्या होगा खुशी का, मुबारक का। उसके लिए मैं पुनः अपनी ओर से, आप यहाँ बैठे हुए हमारे साथी हैं, अतिथि हैं, उन सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से पूरे पुलिस परिवार को बहुत बहुत बधाई है, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया CM साहब। और अब देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी की यादों का एक छोटा सा स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय के लिए। अनुरोध DGP